आपने देश के तमाम लोगों को एसिड अटैक की पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को एसिड अटैक विक्टिम कहते हुए सुना होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी महिलाओं से करवाऊंगा जिन्हें मैं एसिड अटैक विक्टिम नहीं बल्कि एसिड अटैक फाइटर कहकर पुकारना चाहता हूं। आगरा के शी रोज हैंगआउट कैफे में एसिड अटैक की शिकार महिलाएं किसी पीड़ित की तरह नहीं बल्कि एक फाइटर की तरह एसिड अटैक की शिकार देश की हर पीड़ित महिला के लिए मिसाल पेश कर रही है। साथ ही साथ ये समाज और हमारे देश के सिस्टम को आईना दिखाते हुए कुछ तीखे सवाल भी पूछ रही हैं। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि हम आपको इन फाइटर्स की तस्वीरें भी दिखाएंगे और इनकी बातें भी सुनाएंगे। मुझे यकीन है कि आज निर्भया की आत्मा को भी एसिड अटैक के शिकार इन फाइटर्स के हौसलों को देखकर शांति मिलेगी। एक तेजाब की शिकार महिला का दर्द समझते हैं आप? इनकी तकलीफ सुनेंगे तो आज आप भी रो पड़ेंगे। शायद वो 2 मिनट पहले भी सोच लेता अटैक करवाने से पहले कि कांटा लगता है तो कितना पेन होता है और किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा। तो शायद मैं आज इस सिचुएशन में नहीं होती और वो आज जेल में नहीं होता। एसिड डाल दिया उन्होंने? हाँ, डाल दिया। तीनों माँ बेटी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और मेन चीज होती आंखें, मेरी आंखें चली गई हैं। वो नहीं कर पा रहे जब तो आज एसिड अटैक हो रहे हैं। कर पाते तो नहीं होते, नहीं होंगे। उनको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अटैक होने से या कोई क्राइम होने से हमारी लाइफ नहीं रुकती है। आगरा के जिस रेस्टोरेंट में हम आपको अभी लेकर जाने वाले हैं वो एक स्पेशल रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोग और आपको प्यार से खाना परोसने वाले लोग उतने ही स्पेशल हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको अपने खाने के माध्यम से आज प्यार बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें प्यार देने में समाज के कुछ लोगों ने बहुत कंजूसी की है। आइए चलते हैं और उन लोगों से सीधे हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं। महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण, महिलाओं की हत्या, ये अल्फाज एक तेजाब की शिकार महिला के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें हर रोज, हर घंटे, हर मिनट समाज की दूषित सोच का सामना करना पड़ता है। लेकिन नारी को शक्ति का स्वरूप ऐसे ही नहीं कहा जाता और उनके अंदर की मजबूत इच्छा शक्ति के साक्षात दर्शन करने हैं तो एक बार आगरा के शी रोज हैंगआउट कैफे में आकर देखिए, जहां एसिड अटैक की शिकार महिलाएं किसी विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक फाइटर की तरह देश की हर पीड़ित लड़की के लिए मिसाल पेश कर रही हैं और समाज के साथ साथ हमारे देश के सिस्टम को आईना दिखा रही हैं। जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वो अटैक करते हैं महिलाओं के ऊपर, ठीक, जिसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन हम बोलते हैं। तो ऐसे में आप उन्ना चाहोगे कि जैसे आप खड़े हुए हो वैसे ही वो भी खड़े हो जाएं? उनको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अटैक होने से या कोई क्राइम होने से हमारी लाइफ नहीं रुकती है। चेहरा खराब होने से, आंखें खराब होने से, मतलब एकदम सब कुछ खराब होने से जिंदगी नहीं खत्म है। हमारा सब कुछ खराब कब होगा, तब हमारी सांसें रुक जाएंगी और हमारा चेहरा है जो भी है। लेकिन आज भी हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हम चाहेंगे वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस अपने आप में हिम्मत रखें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें और सामने आए, अपने आप को ढके ना, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। सामने तो हमें ही आना है,
फेस तो नहीं छिपाना, क्योंकि कोर्ट में भी जाते तो बयान हमें ही देना होता है कि गलती हमारी नहीं उसकी थी। तो सामने तो आना ही होगा, हमें ही लड़ना होगा, तो सामने आए और अपनी लाइफ में फाइट करें। बड़ी समस्या आखिर में वही सोसाइटी होती है जिसके बीच में वो रह रहे होते हैं। वही कहती है, वही उन्हें तमाम तरह के ताने देती है, वही ये समझती है कि शायद उनकी लाइफ ख़राब हो गई है। तो ये भी ये वेंचर उस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि समाज का जब तक रवैया नहीं बदलेगा, मेरे ख्याल से जितने कानून आज सरकारों और सुप्रीम कोर्ट ने ला के रखे हैं और जितना और इस पर हमने अवेयरनेस क्रिएट की, वो सब बेकार है, व्यर्थ है। तेजाब के शिकार ऐसी न जाने कितनी महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जो अपनी पुरानी तस्वीरें उठाकर देखती हैं, लेकिन उससे कुछ भी पहले जैसा नहीं दिखता। आंख, कान, नाक, मुंह, कुछ भी ठीक सा नहीं बचा है उसके चेहरे में, जैसे किसी मूर्तिकार की मूर्ति पर जानवर ने पंजा मार दिया हो। तकलीफ इस बात की है कि इन एसिड अटैक की पीड़ित महिलाओं को आज भी हमारे सिस्टम और समाज की बेरुखी झेलनी पड़ रही है। इन्होंने कॉन्फिडेंस ही गेन किया है। जो ज़रूरतें हैं वो भी नहीं पूरी हो पाती हैं और ये निर्भया फंड पड़ा ख़राब होता रहता है। तो हमको समझना ये है इस चीज़ को लेके कि मतलब अभी भी एसिड अटैक को लेकर के भी अगर निर्भया फंड खर्च किया जाए तो शायद इस फंड से उनकी बहुत मदद हो सकती है। लेकिन जब इंसानों से घिरे इंसान इंसानों के साथ हैवानों जैसा व्यवहार करने लगे, तो फिर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर सच का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम आपको इन लोगों के किचन में लेके चलते हैं, जहां पर ये स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं। और यकीन मानिए, इनके हाथों से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है और किसी भी तरीके से आपके घर के प्यार से बने हुए खाने से अलग नहीं है। यहाँ आप देखें क्या क्या बना है, हम आपको दिखाएंगे क्या बना है। सबसे छोटी मेंबर है यहाँ पर, डॉली से पूछते हैं। डॉली, क्या क्या बना है बताओ। रसगुल्ले बनाए हैं भैया ने। और रसगुल्ले, हाँ, वाइट ब्लैक गुलाब जामुन, सॉरी। हाँ, गुलाब जामुन है और ये मठरी है। और बनाए कौन? पनीर कौन फाइटर? हाँ, पनीर कौन फाइटर? ये बनाया। अच्छा, ये तो आप अपने हाथों से आपने बनाया है? हाँ जी, मैंने बनाया है, भैया ने मुझे सिखाया तो मैंने बनाया। अच्छा, और बाकी सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, आप बताएं सोनिया जी। सब लोगों ने मिलके बनाया, जैसे रूपा भी फिलहाल तल रही है और डॉली ने रैप किया है, अंशु ने डिप किया है, मतलब सबका अपना अपना योगदान है इसके पीछे। अच्छा लगता है, भैया मुझे बताते रहते हैं। मैं भैया से कहती हूँ, भैया मुझे बताइए आप कुछ काम हो तो। फिर भैया मुझे काम बताते हैं, मैं काम कर लेती हूँ। कभी सैंडविच क्रिएट करती हूँ, कभी कुछ, मैं लेकिन अपने हाथों से ही बना लेती हूँ। कभी कभी भैया सिखा देते। कितने साल के हो आप? 15 साल की। अच्छा, बीच बीच में खा भी जाते हो? नहीं, खाते नहीं है, मतलब कि झूठा नहीं करते, जूठा नहीं है ना। झूठी काम गंदी बात होती है, झूठा करता है। खाना तो होता ही होता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो अटेंशन होता है वो हमारे लिए होता है कि हम वहाँ जाएं, वहाँ सर्वाइवर्स के साथ बैठे बातें करें। इन महिलाओं की मजबूत इच्छा शक्ति ही है कि आज इस रेस्टोरेंट में आकर इनके हाथों का जायका चखने वालों में न सिर्फ देश के लोग शामिल हैं, बल्कि विदेशी सैलानी भी इन महिलाओं की हिम्मत की तारीफ करते नहीं थकते। We heard about it through our company, and then we read up about it, and it was something that we definitely wanted to come and see. I think just reading on the stories of everything, I think it's wonderful that these girls can go through what they've come through, and then they can still manage to create such happiness and a place where people feel comfortable. A lot of girls would feel quite ashamed and embarrassed after what happened, but they show you that there's no, you don't need to feel like that, and you can come back as even more powerful and stronger than you were before. What do you feel? From what Shreya said, carrying on, just India, I think, prides itself as a developing nation and trying to move forward, and I think this is a great example of trying to move forward. 16 दिसंबर 2012 की वो रात आज भी हमें याद है। उस वक्त लाखों की संख्या में देश के युवा निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। और आज एसिड अटैक के दाग को अपने हौसलों से मिटाने वाली इन महिलाओं को भी देश का युवा सलाम कर रहा है।
ये चीज़ मतलब सच में कोई चीज़ जो दिल से निकलती है वो दिल पर फील होती है। सुना था आज तक मैंने और देख भी रहा हूँ, सामने हो रहा है तो कुछ स्पेशल फील हो रहा है कि आज हम यहाँ पर आए हैं तो वो खुशी लग रही है कि हाँ कि वी आर कमिंग है टू प्ले, जस्ट टू प्ले फॉर अ कॉज। तो हाँ वो चीज़ फील भी हो रही है कि हमने कुछ अच्छा किया, ज़िंदगी में ये काम किया है, ज़िंदगी भर याद भी रहेगा। ये एक मेमोरेबल मोमेंट है हमारे लिए, नॉस्टैल्जिक मोमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल सीरियसली बहुत ज़्यादा। अच्छा काम कीजिए, वाकई अच्छा लगता है। हम सबको अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि इससे सबको अच्छाई मिलती है और हमको खुद को अच्छाई मिलती है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ और डॉली के बहुत ही खूबसूरत बच्ची डॉली के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, आगरा। तो आपने देखा कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में चारों तरफ सिर्फ बुरे लोग ही फैले हुए हैं। उन बुरे लोगों से लड़ने के लिए कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि बुराई को हराने में लगे हुए हैं और यही हमारे देश के असली नायक हैं और हमें इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।